वेलकम स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की लास्ट वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस की थी और आज की वीडियो में भी हम गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशन करी थी और आज इस वीडियो में भी हम गॉस लॉ की कुछ अदर एप्लीकेशंस को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करा था फॉर अ हॉलो सिलेंडर एंड ए सॉलिड सिलेंडर की वजह से, और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफाइनाइट शीट। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट। कोई थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस शीट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसी P पॉइंट पे जो इस इनफाइनाइट प्लेन शीट से R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस है। जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट का इस इनफाइनाइट शीट से क्या है, R। नाउ सपोज इसकी जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा। ये एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है। इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है जो R डिस्टेंस से प्लेस है इस इनफाइनाइट शीट से। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये जो शीट है इसके कंपैरिजन में ये P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। हम किसी भी चीज़ को कब छोटा बड़ा कहते हैं, ये एक लाइन है, क्या ये छोटी है या बड़ी? हम नहीं बता सकते ये छोटी है या बड़ी कब तक, जब तक हम इसका कंपैरिजन ना करें। अगर ये लाइन है, इसके साथ में ये लाइन खींच दूँ तो ये क्या हो जाएगी, स्मॉल। बट अगर मैं ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो इसके कंपैरिजन में ये लाइन क्या है, बड़ी। आपने क्लास 10th में जब स्टडी करा था कि जो लाइट है वो कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है। इनफाइनाइट से आने का मतलब ये है कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में जो सोर्स है, लाइट सोर्स, वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे रखा गया है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट उस लार्ज डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पॉइंट साइज है, तो हमने उस डिस्टेंस को, लाइट सोर्स के डिस्टेंस को क्या बोल दिया है कि लाइट हमारी कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से। मीन्स जो डिस्टेंस है इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा लार्ज है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट से लाइट आ रही है। सेम केस इसके साथ है, ये जो हमारी चार्ज शीट है उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा स्मॉल है, राइट। तो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। और इस शीट के लिए जो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस होगी वो कैसी होगी, अगेन सिलेंड्रिकल। हम क्या कर देते हैं, इस पॉइंट पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर दी। R डिस्टेंस पे यहाँ पे हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर दिया। सेम R डिस्टेंस पे इसकी दूसरी साइड भी क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगी। मींस दोनों साइड इसके गॉसियन सरफेस ड्रॉ होंगी, राइट। अब इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो क्या है, A। इसका भी क्या होगा, A, और इस पोर्शन के लिए भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A होगा। इस चार्ज के लिए जो चार्ज डेंसिटी थी दैट इज सिग्मा, राइट। मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। अब इस सरफेस के लिए कैसा सरफेस है, 3D सरफेस है, सिलेंड्रिकल। इस वाले सरफेस के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा।
और इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से भी क्या है, सेम डायरेक्शन में ऐसे ही है हर एक पॉइंट पर दोनों साइड, राइट। और इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर है अगेन इस डायरेक्शन में। बट ये जो मेरा कर्व पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पोर्शन के लिए और इस पोर्शन के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, इस सरफेस के लिए भी परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, राइट। बट इस सरफेस के लिए क्या होगा, अपवर्ड। इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस, जो नॉर्मल वेक्टर होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर, ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर था ये वाला, और जो मेरा नॉर्मल वेक्टर है ये, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा, 90। तो इस कर्व पार्ट की वजह से cos 90 आएगा और cos 90 की वैल्यू क्या होगी, 0। मींस जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा वो सिर्फ किस पोर्शन की वजह से होगा, इस वाले और इस वाले पोर्शन की वजह से। सपोज इसकी वजह से φ1 है और ये φ2 और ये मेरा φ3, तो जो टोटल फ्लक्स होना चाहिए वो क्या है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम फाई क्लोज E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इनसाइड द सरफेस, राइट। तो मेरा फाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर φ1 इंटीग्रेशन E डॉट ds फॉर सरफेस फर्स्ट क्लोज E डॉट ds फॉर सरफेस 2 एंड क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds फॉर सरफेस 3, इस सरफेस के लिए, कर्व पार्ट के लिए। यहाँ पे एंगल क्या है, फर्स्ट के लिए नॉर्मल एंगल, नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री। तो E डॉट s, सपोज ये जो मेरा क्रॉस सेक्शनल है ये क्या है, A है, तो E डॉट ds का इंटीग्रेशन क्या आएगा, E है, E इंटू में A। सिमिलरली इसका क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, A, और A क्रॉस सेक्शन होने की वजह से अगेन इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा E इंटू A। बट हेयर E डॉट ds, इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो कॉस जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 0। E डॉट ds को 90 डिग्री, और 90 डिग्री होने की वजह से ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो जाएगा, 0। तो जो मेरा फ्लक्स निकल के आएगा EA प्लस EA फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस की वजह से ही होगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, मीन्स 2EA इज इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनसाइड, इसके लिए ये, इसमें Q इनसाइड लाई कर रहा है, जो चार्ज मेरा इस सरफेस के अंदर कितना लाई कर रहा है वो फाइंड आउट करना है, Q इनसाइड। अगर सब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, A, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, तो Q इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में A। तो 2EA इज इक्वल्स टू व्हाट, Q इनसाइड सिग्मा इंटू में A डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, A से A मेरा कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट। Here sigma is constant, epsilon naught is constant and 2 is also constant. Means electrical field intensity जो होगी r डिस्टेंस पे वो डिपेंड ही नहीं कर रही कि किस डिस्टेंस पे प्लेस है, r पे प्लेस हो या ज़्यादा पे हो या फिर कम पे हो। इनफाइनाइट सीट है और इनफाइनाइट सीट के लिए जो इलेक्ट्रिकल फील्ड डिपेंड कर रहा है ओनली ऑन चार्ज डेंसिटी एंड परमिटिविटी। इंडिपेंडेंट है डिस्टेंस पे, मीन्स कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पे भी हर एक प्लेस पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी फॉर अ इनफाइनाइट सीट। इनफाइनाइट सीट मीन्स अगेन जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं सीट के कंपैरिजन में वो बहुत ही स्मॉल है। नाउ
ये जो मैंने सीट इनफाइनाइट थिन सीट ली है, इसके प्लेस पे अगर ये स्मॉल थिकनेस इसके पास होगी, सपोज इसके पास अगर डी थिकनेस होती, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इस आर डिस्टेंस पे। मीन्स अब हम क्या कर देंगे, इसे थोड़ा सी थिकनेस दे देते हैं, और ये जो सीट है थिन सीट है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल थिक हो जाएगी, और थिक होने की वजह से इस थिक चार्ज यूनिफॉर्मली सीट की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करेंगे, राइट। नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन sheet has uniform thickness. मीन्स अब जो हम सीट लेंगे उसके पास एक थिकनेस होगी। ये हमारी सीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, और इसकी जो थिकनेस है वो भी क्या है, यूनिफॉर्मली। अगेन सीट कैसी है, इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट सीट होने की वजह से हम ये मान सकते हैं जो इसकी एजिस पे चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। नाउ और इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर। लास्ट एग्जांपल में जो सीट थी वो क्या थी, थिन थी, और उस पे जो चार्ज था सिर्फ एक साइड है। अब इस सीट पे जो चार्ज है वो दोनों साइड होगा। इसकी जो थिकनेस है वो क्या है, वेरी स्मॉल थिकनेस है बट स्मॉल है, और स्मॉल थिकनेस होने की वजह से जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा इस सरफेस पे है वही पीछे वाले सरफेस पे भी होगी। सपोज अगर ये मेरा एक चार्ज इनफाइनाइट सीट है और इस चार्ज इनफाइनाइट सीट के पास कुछ ना कुछ थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है, तो जो चार्ज होगा वो मेरा इस वाले सरफेस पे भी होगा और इस वाले सरफेस पे भी होगा। मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ पी पॉइंट सपोज करूँ तो वो इस चार्ज डेंसिटी की वजह से भी होगा और इस चार्ज डेंसिटी की वजह से भी होगा। मींस इलेक्ट्रिकल फील्ड दो वजह से होगा, एक इस वाले की वजह से और एक इस वाले सरफेस की वजह से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो एक तो फर्स्ट सरफेस की वजह से होगा E1 और सेकंड सरफेस की वजह से सपोज वो क्या है E2। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इस पी पॉइंट पे क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी थी इनफाइनाइट सीट की वजह से क्या थी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब यहाँ पे जो इनफाइनाइट सीट है उस पे चार्ज फ्रंट पे भी है और बैक साइड पे भी है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी E1 भी होगी और E2 भी होगी। तो टोटल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा मेरा E1 प्लस E2 की वजह से होगा। मीन्स E1 क्या है, सेम सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ E2 क्या है, सेम ही होगा क्योंकि डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं कर रही, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इनफाइनाइट थिक सीट की वजह से क्या होगा, A इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये 2 फैक्टर यहाँ से हट जाएगा ड्यू टू द थिकनेस, राइट। नाउ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट हैज यूनिफॉर्म थिकनेस। मीन्स अभी जो हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करी थी वो किसके लिए करी थी, कंडक्टिंग सीट के लिए। अगर ये नॉन कंडक्टिंग सीट हो, अब कंडक्टिंग सीट में जो चार्ज था वो सरफेस पे था दोनों साइड, बट अगर नॉन कंडक्टिंग सीट है, सपोज ये मेरी नॉन कंडक्टिंग सीट थी,
नॉन कंडक्टिंग शीट है और जो इसकी थिकनेस है सपोज x है, राइट, इसकी थिकनेस x है और इस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज शीट है और इस चार्ज शीट की वजह से मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द सीट और आउटसाइड द सीट। इनसाइड द सीट मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। सब ये जो थिकनेस थी, सपोज इसे मैं थोड़ा लार्ज करके बना दूं, सीट वही है, थिकनेस अगेन d है, बट नाउ मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड कैलकुलेट करना है, तो मैंने इस सीट को क्या कर दिया, थोड़ा लार्ज कर दिया ताकि मुझे अंदर क्या है, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है वो इजीली कैलकुलेट कर सकें। सपोज ये क्या है, इसकी सेंट्रल एक्सिस है और इस एक्सिस से x डिस्टेंस लिया था ना, इस एक्सिस से d डिस्टेंस पे, d डिस्टेंस या फिर r डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है इनसाइड द सीट। अब इनसाइड द सीट जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्चुअली में ये जो सीट है बहुत ही थिकनेस, जो कम थिकनेस है, बट नॉन कंडक्टिंग सीट है और नॉन कंडक्टिंग सीट होने की वजह से चार्ज इस सीट के अंदर भी लाई कर रहा है, राइट। तो ये जो चार्ज है वो कहाँ कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वॉल्यूम के अंदर, और वॉल्यूम के अंदर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, राइट। इस r डिस्टेंस पे p पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करना है। अगेन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस। अगेन कैसी होगी, सिलेंड्रिकल। p पॉइंट पे यहाँ डिस्टेंस पे मैंने ड्रॉ करा और p पॉइंट पे ही r डिस्टेंस पे एक दोनों साइड क्या कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, राइट। ये r डिस्टेंस है और ये भी मेरा r डिस्टेंस है। इस गॉसियन सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा वो कैलकुलेट करेंगे और जिससे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी मेरी इस r डिस्टेंस पे p पॉइंट पर। नाउ सपोज इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगेन क्या है, a, ये भी क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया a। इसके लिए नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इस सरफेस के लिए परपेंडिकुलरली आउटवर्ड और इसके लिए अपवर्ड। और जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस हैं वो हर एक पॉइंट पे क्या होंगी, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है हर एक पॉइंट पर आउटवर्ड होंगी। मीन्स अगेन इसके लिए जो नॉर्मल वेक्टर है ये और इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा इस कर्व पार्ट की वजह से क्या होगा, ज़ीरो, और सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस वाले पोर्शन की वजह से, राइट। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा ये φ1 और φ2 सरफेस की वजह, S1 और S2 सरफेस की वजह से होगा, S3 सरफेस की वजह से 0 होगा। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होगा, φ1 प्लस φ2, φ1 E डॉट ds, और ds का इंटीग्रेशन करने के बाद ये E इंटी क्लोज E डॉट ds प्लस क्लोज E डॉट ds, जो डिस्टेंस है दोनों पे इक्वल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा, बाहर निकाल लिया। और ds का इंटीग्रेशन क्या होएगा, a क्रॉस सेक्शनल एरिया, a इंटू में a प्लस a इंटू a क्या हो जाएगा, 2EA, राइट। बट अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम क्या है, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग सीट है, एप्सिलॉन नॉट चेंज इनटू एप्सिलॉन, इसकी खुद की एक परमिटिविटी होगी दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन, एंड Q बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2EA। नाउ Q इनसाइड क्या होगा,
इसकी जो चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, तो Q क्या होगा, वॉल्यूम इनटू में चार्ज डेंसिटी, और इस सिलेंडर के लिए वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, राइट। अब यहाँ पे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, हर एक पॉइंट पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A है, और इसकी जो लेंथ यानी हाइट दैट इज R प्लस R क्या हो जाएगी 2R। तो जो Q इनसाइड कितना होगा, V इज इक्वल्स टू 2RA इंटू चार्ज डेंसिटी रो, राइट। तो Q इनसाइड इज इक्वल्स टू 2RA सिग्मा। यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दें हम Q इनसाइड की, क्या हो गया 2RA इंटू सिग्मा, सॉरी सिग्मा नहीं रो, डिवाइड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 2EA, राइट। A से हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या निकल के आई, E इज इक्वल्स टू रो R डिवाइड बाय एप्सिलॉन। मीन्स जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी इस नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट शीट के लिए E इज इक्वल्स टू सिग्मा R डिवाइड बाय एप्सिलॉन। रो सिग्मा इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन इज कांस्टेंट फॉर दैट मटेरियल, मीन्स इलेक्ट्रिकल फील्ड जो वेरी कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R डिस्टेंस के लिए, राइट। R डिस्टेंस मीन्स जैसे जैसे हम इस सेंटर से दूर जाएंगे इस सरफेस के अंदर, इस डी थिकनेस के अंदर, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होती है, अगेन सेम जैसे हमने स्फीयर में देखा था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पे या फिर नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में, जब हम इस सेंटर इस एक्सिस से जब दूर जाते हैं तो चार्ज एनक्लोज दिस गॉसियन सरफेस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और चार्ज इंक्रीज होगा तो मेरी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसीलिए इनसाइड द मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, राइट। ये बात हो गई इनसाइड की। अब बात करें आउटसाइड द सरफेस, इस सरफेस के, इस ऑब्जेक्ट के बाहर, इस सीट के बाहर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से वेरी करेगी, राइट। नाउ आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अगेन अगर मुझे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूँगा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस दैट इज अगेन सिलेंड्रिकल, राइट। दोनों साइड सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दूंगा। इसकी जो थिकनेस है क्या है, x थी, और ये R डिस्टेंस पे मेरा P पॉइंट है, सेम R डिस्टेंस पे हमने दोनों साइड सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी, राइट। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पर, तो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा इसके लिए नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, इसके लिए भी नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव चार्ज है, राइट। नाउ इस कर्व सरफेस, इस कर्व पार्ट के लिए जो जो नॉर्मल वेक्टर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर की वजह से। अगेन इस कर्व पार्ट की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा, सॉरी जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, 0। तो जो मेरा फाई किसकी वजह से आएगा, सरफेस 1 की वजह से फाई 1, और सरफेस 2 की वजह से फाई 2, और जो फाई 3 होगा कर्व पार्ट की वजह से 0 होगा, E डॉट डी एस cos 90 0। नाउ जो फाई है फाई 1 प्लस फाई 2, E डॉट क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस प्लस क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी एस। तो फाई क्या होगा, सपोज ये जो सरफेस एरिया है वो क्या है, A, दोनों साइड का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, A। तो E इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज डी एस क्या होगा, A प्लस E अगेन डी एस क्या होगा, A। तो जो टोटल फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू 2EA, राइट। टोटल फ्लक्स क्या हो गया
2EA, और अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम phi इज इक्वल्स टू क्लोज E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. राइट नाउ E डॉट ds किसके इक्वल है? 2EA. Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. हेयर Q इनसाइड कितना होगा, इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना होगा, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो Q इनसाइड, इसकी जो चार्ज डेंसिटी थी वो क्या थी, रो. तो हमें जो चार्ज एनक्लोज है इस गॉसियन सरफेस में वो कहाँ तक है, इस वाले पोर्शन तक, यहाँ से लेके इस पोर्शन तक. इसका वॉल्यूम क्या है, सपोज इसका जो हमने एरिया मान रखा है वो क्या है, A है. और A को अगर मैं इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम. राइट. पहले जो हम वॉल्यूम ले रहे थे इनसाइड द सरफेस ले रहे थे, और इनसाइड द सरफेस जब हमने वॉल्यूम लिया था R डिस्टेंस ले रखा था दोनों साइड, तो जो थिकनेस थी, जो लेंथ थी सिलेंडर की वो 2R हो गई थी. बट यहाँ पे एनक्लोज एरिया, एनक्लोज की बात कर रहे हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज चार्ज कितना होगा, तो एनक्लोज वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, A इंटू जो इसकी थिकनेस है वो, तो वॉल्यूम क्या आ गया, V डॉट A है, V इज इक्वल्स टू A इंटू एक्स. तो टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी रो इंटू A एक्स, दैट इज द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस. यहीं तक लाई करेगा ना, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, और इसकी जो थिकनेस है दैट इज एक्स, तो टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज एनक्लोज सिग्मा A एक्स. नाउ E डॉट डी एस किसके इक्वल है, 2EA, ये फाइंड आउट करा हमने. तो 2EA इज इक्वल्स टू Q इनसाइड सिग्मा A एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन. नाउ A से A कैंसिल हो गया. राइट. E क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट. अगेन सेम रिजल्ट आया है, ये फाइंड आउट हो के जो हमारा कहाँ पे आया था, इनफाइनाइट प्लेन थिन शीट के लिए आउटसाइड द इलेक्ट्रिकल फील्ड. अगेन सेम होगा. अब यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे क्या था सिग्मा, बट इसके साथ क्या है, थिकनेस मल्टीप्लाई हो रही है. अरे जो सिग्मा होता है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय V. वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो और सिग्मा क्या होता है, Q इंटू में Q डिवाइडेड बाय A. ये क्या है, V रो, और ये सिग्मा, सॉरी सिग्मा. तो ये यहाँ पे हम क्या रो यूज़ कर रहे हैं, और जब हमने प्रीवियस में फाइंड आउट करा था आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द सीट, वहाँ पे सिग्मा आई थी. बट ये दोनों चीज़ सेम है, क्यों, जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, A इंटू में एक्स ही तो है. अब x से x जब हम इस रो की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू रो, रो की वैल्यू Q A एक्स डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. नाउ x से x कैंसिल, Q बाय A क्या होता है, सिग्मा. मीन्स रिजल्ट हमारी ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज़ है. मीन्स आउटसाइड सेम वेरी करेगा, जैसे हमारी प्लेन शीट के लिए, इनफाइनाइट शीट के लिए कर रहा था कंडक्टिंग, और नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड चेंज होगा, आउटसाइड सेम होगा. बात करें इसके ग्राफ की, R डिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी. तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी थी इनसाइड, जो थिकनेस हमने इसकी x ली थी, x थिकनेस तक तो ये क्या था, वेरी कर रहा था, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और आउटसाइड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रो x टू एप्सिलॉन नॉट. राइट. एक दो प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल कर लेते हैं. एक
सपोज ये इनफाइनाइट सीट है, प्लेन इनफाइनाइट सीट है, और इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक और अदर इनफाइनाइट सीट है, इस पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है 3 एरिया में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 जगह पे मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स होंगी, क्या होंगी, आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी क्या होगी, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट इस सीट की वजह से, और इस सीट की वजह से भी क्या होगी, आउटवर्ड। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, ये E1 की वजह से और ये E2 की वजह से। इस वाले पोर्शन में E1 की वजह से ये होगा सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की सीट 2 की वजह से, ये सेकंड सीट है, ये मेरी फर्स्ट सीट है, तो सेकंड सीट की वजह से E2 दैट इज़ अगेन सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। कब, दोनों की जब चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, सेम, सिग्मा, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2, क्या हो जाएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल E1 प्लस E2 दैट इज अगेन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। बात करें बीच वाले पोर्शन की, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, अपोजिट लग रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0। मीन्स फर्स्ट पोर्शन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सेकंड पोर्शन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और बीच में क्या होगा, 0, राइट। नेक्स्ट, नाउ अगेन एक पॉजिटिव चार्ज सीट है और एक नेगेटिव चार्ज सीट है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसकी सपोज चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, और इसकी क्या है, नेगेटिव सिग्मा। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स इंटेंसिटी आउटवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू E1 फर्स्ट सीट की वजह से, ये मेरी सेकंड सीट है, इसकी वजह से इस पोर्शन में रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड और रीजन थर्ड। तो रीजन फर्स्ट में इस इनफाइनाइट नेगेटिवली चार्ज सीट की वजह से जो फील्ड लाइंस क्या होगी, इनसाइड क्या हो जाएगा, सिग्मा नेगेटिव सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो E होगा E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली इस पोर्शन में इस वाली सीट की वजह से फील्ड लाइंस आउटवर्ड, E1 मेरा क्या होगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, और इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी इनसाइड, E2 क्या हो जाएगा, -2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। तो जो मेरा E टोटल होगा E1 प्लस E2 क्या हो जाएगा, 0। यानी फर्स्ट और थर्ड रीजन में क्या होगा, 0। बात करें इस सेकंड रीजन की, तो इसके लिए फील्ड लाइंस इस तरीके से आउटवर्ड, और इसमें इनसाइड, मीन्स यहाँ से पॉजिटिव मेरी फील्ड लाइंस निकल रही हैं और इसमें क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं कुछ इस तरीके से। तो E1 की वजह से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 सेम डायरेक्शन में, इनकी तो डायरेक्शन अलग थी भाई, और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम। E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट, मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इसमें डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए नेगेटिव साइन आया था, इसमें भी डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए नेगेटिव साइन आया था। बट यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की वो क्या है, सेम। जो टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एप्सिलॉन। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया, दोनों में हम क्या ले रहे हैं, डायरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट। आज ये हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया। अगर आपको अब तक इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो फर्स्ट से लेके इस वीडियो तक कोई भी डाउट हो, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, राइट। थैंक यू।